हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 40th वीडियो इस रिएक्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का और आज का टॉपिक है हमारा यूज रिड्यूसर हुक इन रिएक्ट.जेएस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So what is use reducer hook? So the use reducer hook is the better alternative to the use state hook. So हमारा जो use reducer hook है वो एक alternative है हमारा use state hook के लिए and is generally more preferred over the use state hook when you have complex state building logic. So like use reducer हमारा सिमिलर होता है हमारे यूज स्टेट के लिए, बट इसको हम तब प्रेफर करते हैं जब हमारा जो स्टेट बिल्डिंग का लॉजिक हो वो कॉम्प्लेक्स हो, और when the next state value depends upon its previous value or when the components are needed to be optimized. So basically use reducer को हम प्रेफर करते हैं तब अगर हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू हो वो डिपेंड करेगा हमारा प्रीवियस वैल्यू पर, और हमारा जो when the components are needed to be optimized, और जब हमें जो हमें कंपोनेंट्स को ऑप्टिमाइज करना होगा तो उस केस में हम हमारा यूज रिड्यूसर हुक को यूज करते हैं ओवर यूज स्टेट हुक। सो बेसिकली दोनों का काम तो सेम है, दोनों हमारी स्टेट को ही अपडेट करते हैं, बट यूज स्टेट को हम जनरली यूज करते हैं जब हमारी जो स्टेट बिल्डिंग हो वो सिंपल हो, इजी हो, और अगर हम मल्टीपल स्टेट्स के साथ काम कर रहे हैं तो तब हम यूज रिड्यूसर हुक का यूज करते हैं। तो उससे हमारी लाइक कंपोनेंट की ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है। सो यूज रिड्यूसर का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, लाइक यूज रिड्यूसर ये हमारा हुक हुआ, देन एक इसको रिड्यूसर फंक्शन ये एक्सपेक्ट करता है, और सेकेंड आर्गुमेंट इसमें है इनिशियल स्टेट। ये सिमिलर है हमारा यूज स्टेट के लिए। सो यूज स्टेट में भी हम एक इनिशियल स्टेट पास करते हैं। अगर मैं यूज स्टेट के लिए लिख के दिखाऊं सिंटैक्स तो वो कुछ इस तरीके का होता है हमारा यूज स्टेट, और उसमें हम एक इनिशियल स्टेट पास करते हैं। सो ये सिमिलर है। सो यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर में ये डिफरेंस है कि हमारा इसमें एक रिड्यूसर हमारा एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, बाकी इस दोनों में हमारे इनिशियल स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है। सो रिड्यूसर क्या है यहाँ पर हमारा? सो रिड्यूसर हमारा एक बेसिक एक फंक्शन है। सो बेसिकली एक प्योर फंक्शन है जो कि हमेशा हमारी स्टेट रिलेटेड डेटा को रिटर्न करेगा। सो जैसे इसकी डेफिनेशन में भी यही है कि अ फंक्शन दैट रिटर्न सम स्टेट डेटा। सो बेसिकली एक फंक्शन है जो कि कोई स्टेट डेटा को रिटर्न करेगा, ट्रिगर्ड बाय एन एक्शन टाइप। ये रिटर्न कब करेगा कि डेटा जब एक पर्टिकुलर एक्शन पर ये हमारा कोई स्टेट डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है। सो बेसिकली रिड्यूसर हमारा जो एक फंक्शन है वो उसको दो आर्गुमेंट है, स्टेट और एक्शन। सो स्टेट हमारा एक्चुअल स्टेट हो गया, एक्शन क्या है? सो एक्शन एन ऑब्जेक्ट दैट टेल्स द रिड्यूसर हाउ टू चेंज द स्टेट, इट मस्ट कंटेन अ टाइप प्रॉपर्टी एंड कैन कंटेन एन ऑप्शनल पेलोड प्रॉपर्टी। सो बेसिकली एक्शन क्या है कि एक्शन एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमारे रिड्यूसर को बताता है कि हमें स्टेट कैसे चेंज करना है, और उस एक्शन के अंदर हमारे दो प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली ये एक्शन हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर दो प्रॉपर्टी है, एक होती है हमारी टाइप प्रॉपर्टी, एक होती है हमारी पेलोड प्रॉपर्टी। जो पेलोड है वो हमारा ऑप्शनल होता है। ठीक है। सो यूज रिड्यूसर की जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो तो हमने देख लिया कि इनिशियल स्टेट। सो इनिशियल स्टेट वही जैसे हम इनिशियल स्टेट पास करते हैं, लाइक जीरो हो जाता है या फिर कुछ भी हम स्टेट पास कर सकते हैं। सो ये हमारा इनिशियल स्टेट होता है। रिड्यूसर हमने देख लिया कि रिड्यूसर एक हमारा फंक्शन है जो कि कुछ स्टेट डेटा रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन सम एक्शन टाइप। ठीक है। अब यूज रिड्यूसर हमारी रिटर्न करता है हमारा स्टेट और डिस्पैच। अब ये देखते हैं कि हमारा स्टेट और डिस्पैच क्या होता है। जैसे सिमिलरली हमारा यूज स्टेट में भी यूज स्टेट हमें रिटर्न करता है एक स्टेट और एक सेट स्टेट। तो यूज स्टेट के केस में हमारा सेट स्टेट एक अपडेट करने का फंक्शन होता है। तो सिमिलरली डिस्पैच यहाँ पर एक फंक्शन है, बट एक इसमें स्लाइड चेंज है। तो द डिस्पैच फंक्शन रिटर्न बाय यूज रिड्यूसर लेट्स यू अपडेट द स्टेट टू अ डिफरेंट वैल्यू एंड अ ट्रिगर टू अ रेंडर। तो यूज रिड्यूसर भी क्या होता है कि जो डिस्पैच फंक्शन होता है, यूज रिड्यूसर से जो डिस्पैच फंक्शन होता है वो हमें स्टेट अपडेट करने में हेल्प करता है टू अ डिफरेंट वैल्यू एंड अ ट्रिगर अ री-रेंडर। सो बेसिकली किसी डिफरेंट वैल्यू को अपडेट करने के काम आता है, स्टेट को अपडेट करने के काम आता है, और ये एक री-रेंडर को भी ट्रिगर करता है। और स्टेट हमारा जो एक्चुअल स्टेट होगा जो हम यूज करेंगे रेंडर करने के लिए, लाइक इस जैसे यूज स्टेट के केस में भी इस स्टेट को हम यूज करते हैं शो करने के लिए या किसी चीज के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, सेम इसमें भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल से इसको देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं यूज रिड्यूसर का। सो यूज रिड्यूसर को हम कंपेयर करते हैं पहले यूज स्टेट से, सो उससे हमें बेटर समझ में आएगा। सो बेसिकली मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट करा है यूज स्टेट नेम से, फंक्शनल कंपोनेंट करा है क्रिएट,
और इसके अंदर मैंने एक स्टेट ले लिया है, सो जिसको मैंने इनिशियल स्टेट 0 दिया है, और सिमिलरली हमारा ये करंट वैल्यू को शो करेगा, और ये हमारा सेट काउंट अपडेट करने का फंक्शन। इसके अंदर मैंने एक दो बटन ले लिए हैं बेसिकली, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और जिसके अंदर मैं अपनी स्टेट को अपडेट कर रहा हूँ इंक्रीमेंट के अंदर विद द हेल्प ऑफ करंट वैल्यू +1। सिमिलरली डिक्रीमेंट में भी मैं काउंट -1 कर रहा हूँ, और उस काउंट को मैं शो भी कर रहा हूँ। तो एक बार ब्राउजर पर चलते हैं। तो ब्राउजर पर अगर मैं देखूँ तो मेरा इंक्रीमेंट है, सो ये +1 हो रहा है। लाइक मैं फिर से एक बार क्लिक करूंगा, तो इसके क्लिक करने पे मेरी स्टेट अपडेट हो रही है, तो 1 से 2 हो गई, देन 2 से 3 हो गई। और डिक्रीमेंट में हम इसको 1 से डिक्रीमेंट करेंगे, हमारी करंट, सो 3 है अभी करंट वैल्यू, तो उसको हम डिक्रीमेंट करेंगे 1 से, तो हमारा ये -1 हुआ 2। सिमिलरली एक और बार करेंगे तो ये हमारी स्टेट डिक्रीमेंट हो रही है, जो अगर मैं डिक्रीमेंट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। सो अब इसको हम देखते हैं कि इसी एग्जाम्पल को हम यूज स्टेट में कन्वर्ट करके, यूज रिड्यूसर में कन्वर्ट करके देखते हैं। सो मैंने ऑलरेडी कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट करके रख लिया है, सो यूज रिड्यूसर ये कंपोनेंट है हमारा। सो मैं इसको इसके अंदर ही चेंज करता हूँ। सो इसको मैंने ले लिया है मैंने हमारा रिएक्ट फ्रैगमेंट का सिंटैक्टिक शुगर। देन हम यहाँ पे एक डिव यूज कर रहे थे, डिव, और देन क्लास नेम, इसको मैं देता हूँ कंटेनर। देन हम एक यहाँ पे ले लेंगे h2 जिसमें हमारा कुछ काउंट शो होगा। लेट्स से बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे 0 डाल दे रहा हूँ। देन बटन, सो ये हमारा इंक्रीमेंट का बटन, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लूंगा डिक्रीमेंट, कंट्रोल सेव। तो अभी हमारा यूज स्टेट app.js के अंदर रेंडर हो रहा है, तो इसकी जगह मैं इसे कमेंट करके यूज रिड्यूसर को इंपोर्ट करूंगा, कंपोनेंट जो है हमारा। सो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यूज रिड्यूसर यहाँ पे मैंने कंपोनेंट का नाम रखा है, ये हमारा एक्चुअल यूज रिड्यूसर हुक नहीं है, अभी तक उसका यूज नहीं करा है हमने। सो अब देख सकता हूँ कि हमने ब्राउजर पर रेंडर हो रहा है हमारा, बट अभी हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बटन कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने ये इस पे कुछ ऑपरेशन इसके ऑन क्लिक पर कुछ यूज नहीं करा है। तो अब देखते हैं कि हम यूज रिड्यूसर की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। तो सिमिलरली मुझे डिक्लेयर करना होगा यहाँ पर यूज रिड्यूसर। तो यहाँ पे एक होता है स्टेट, और सेकंड पैरामीटर होता है इसका डिस्पैच। सो यूज रिड्यूसर ये दो पैरामीटर्स को हमारे रिटर्न करता है। अगर इस पे मैं होवर करूं, सो यहाँ पे भी अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, सो ये लिख रहा है एन अल्टरनेटिव टू यूज स्टेट, और यूज रिड्यूसर इज यूजुअली प्रेफरेबल टू यूज व्हेन यू हैव अ कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक दैट इन्वॉल्व्स मल्टीपल सब वैल्यूज। सो इसी तरीके का ये है। तो इस पे दो आर्गुमेंट पास करने होते हैं हमें। सो एक होता है हमारा रिड्यूसर फंक्शन, और एक होती है हमारी इनिशियल स्टेट। अब रिड्यूसर एक हमारा फंक्शन है, तो मुझे इस फंक्शन को क्रिएट करना होगा। तो मैं क्रिएट करूंगा कॉन्स्ट रिड्यूसर। सो मैं एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लूंगा। सो ये मैंने एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लिया है। सो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करता है दो पैरामीटर्स को, स्टेट और एक होता है एक्शन। स्टेट और एक्शन। अब हमें एक इनिशियल स्टेट की जरूरत है। तो इनिशियल स्टेट जैसे मैंने यूज स्टेट में देखा था, तो मैंने 0 दे रखी थी। तो सिमिलरली मैं एक इनिशियल स्टेट को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ, वेरिएबल बना लेता हूँ। तो कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इनिशियल स्टेट, और इसको मैंने 0 दे दिया है फिलहाल के लिए। सो यूज रिड्यूसर के भी इनिशियल स्टेट मैंने 0 पास कर दिया है, और रिड्यूसर एक फंक्शन जो हमें देना होता है, तो वो मैंने इसको पास कर दिया है। तो रिड्यूसर फंक्शन हमारा एक लेता है पैरामीटर, एक्सपेक्ट करता है एक हमारा स्टेट और एक्शन, सो जो उसको मिल रहा है, सो एज आर्गुमेंट, फंक्शन आर्गुमेंट इसे मिल रहे हैं। देन एक होता है हमारा स्टेट, एक होता है डिस्पैच। सो स्टेट का यूज मैं शो करने के लिए इसको यहाँ पे यूज कर लूंगा, स्टेट। अब एक बार ब्राउजर पर चलते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। सो हम यहाँ पे स्टेट शो कर रहे हैं। सो स्टेट हमें यहाँ पे 0 मिल रही है, क्योंकि मैंने इनिशियल स्टेट इसका 0 दिया है। अगर लेट से मैं कुछ 10 दे देता हूँ, तब देखते हैं हमें 10 मिलता है या नहीं। सो इसको रिफ्रेश करते हैं। सो यस, हमें 10 मिल रहा है। सो बेसिकली ये हमें जो भी करंट वैल्यू है, हमारी करंट वैल्यू वो इसे यहाँ पे मिल रही है, करंट वैल्यू इसे मिल रही है।
तो करंट वैल्यू अभी जैसे मैंने पास करी है 10, सो अभी मैंने कुछ मैंने स्टेट को अपडेट नहीं करा है, सो रिड्यूसर फंक्शन में जो भी इनिशियल स्टेट थी वही इसकी वैल्यू है, वही इसकी वैल्यू है। अब देखते हैं हम डिस्पैच फंक्शन का यूज। सो ऑन क्लिक, सो ऑन क्लिक इवेंट होता है बटन में, तो इसके बटन की क्लिक पर ही हमें स्टेट को अपडेट करना था। तो अगर हम यूज स्टेट में देखें तो हम वही चीज कर रहे थे कि ऑन क्लिक इवेंट पे हम हमारा सेट काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे थे, सेट काउंट फंक्शन को कॉल कर रहे थे और हमारी स्टेट को अपडेट कर रहे थे। तो सिमिलरली हमें यहाँ पे ही करना है। सो डिस्पैच फंक्शन को देखते हैं। सो डिस्पैच फंक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे एक ऑन क्लिक हमारा एक कॉल बैक एक्सपेक्ट करता है, तो हमने कॉल बैक फंक्शन पास किया है और इसके अंदर हमें डिस्पैच यूज करना है। सो डिस्पैच एक फंक्शन है हमारा, सो डिस्पैच फंक्शन क्या करता है कि द डिस्पैच फंक्शन रिटर्न बाय यूज रिड्यूसर लेट्स यू अपडेट द स्टेट टू अ डिफरेंट वैल्यू एंड ट्रिगर अ री-रेंडर। सो अब ये देखते हैं कि हमारा कि री-रेंडर कैसे कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, री-रेंडर कैसे कर सकते हैं और स्टेट को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। सो डिस्पैच फंक्शन का करते हैं हम यूज। तो डिस्पैच फंक्शन बेसिकली इसमें हमें पास करना होता है एक टाइप। तो टाइप हमारा क्या होगा कि टाइप हमें से बताना होगा कि हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। लेट्स से अभी इसको हम इंक्रीमेंट वाले बटन के उसमें यूज कर रहे हैं, तो हम इसको ये बताएंगे कि हम इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट, और कॉमा करके हम इसको पेलोड भी पास कर सकते हैं। तो ये फील्ड जरूरी नहीं कि हर बार हम पास करें। सो अभी के केस में हमें इसकी नीड नहीं है, बट इन फ्यूचर हम इसका यूज देखेंगे। सो इसको मैंने फॉर्मेट कर लिया थोड़ा। सो इंक्रीमेंट टाइप मतलब ये है कि हम इसको बता रहे हैं कि हमारा कौन सा ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो एक बार हम, और जो हमारी स्टेट बिल्डिंग का लॉजिक है कि स्टेट को अपडेट करना का लॉजिक है, वो हमें पूरा इस रिड्यूसर फंक्शन के अंदर लिखना होगा। सो लेट्स से हमें एक बार देखते हैं कि स्टेट के अंदर क्या मिल रहा है और हमारा जो एक्शन है उसके अंदर क्या मिल रहा है हमें। सो मैंने इन दोनों को एक बार करवा लिया है कंसोल लॉग, और इसको भी मैं इनिशियल स्टेट फिर से 0 कर देता हूँ। कंट्रोल एस सेव। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, तो ब्राउजर पर चलते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। इंस्पेक्ट करके मैं कंसोल पे आ जाऊंगा। तो मैं जैसे ही इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे होंगे कि मुझे एक स्टेट अपडेट हो रहा है। सो मुझे मिल रहा है 0 और एक। सो 0 बेसिकली क्या है, हमारा जो करंट स्टेट है। तो करंट स्टेट अभी हमारा 0 है, सो ये मुझे 0 मिल रहा है और एक टाइप मिल रहा है। सो बेसिकली एक्शन को मैंने कंसोल करा है। सो एक्शन हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, जिसे हमने थ्योरी में देखा था कि एक्शन एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है, एन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमारी एक प्रॉपर्टी टाइप रहती है और एक हमारा पेलोड प्रॉपर्टी होती है जो कि ऑप्शनल होता है। सो अभी हमने पेलोड का यूज नहीं किया है, सिर्फ हम टाइप पास कर रहे हैं डिस्पैच के अंदर। तो डेट्स वाई अभी सिर्फ हमें टाइप मिल रहा है और टाइप में हमें मिल रहा है इंक्रीमेंट। टाइप में हमें क्या, एक्शन के अंदर जो टाइप है उसमें मिल रहा है हमें इंक्रीमेंट। सो जो कि हमें बता रहा है कि हमें बेसिकली ये बता रहा है कि कौन से ऑपरेशन को हमें परफॉर्म करना है। बेसिकली डिस्पैच किसको हुआ है, कौन से इवेंट में डिस्पैच हुआ है, बेसिकली ये हमें बता रहा है। तो अगर मुझे इसको इंक्रीमेंट करना है, बेसिकली स्टेट अपडेट करनी है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्शन डॉट टाइप अगर इक्वल्स है हमारे किसके, इंक्रीमेंट के, तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है हमारा स्टेट +1। सो स्टेट +1 बेसिकली क्या है कि ये हमारी करंट स्टेट है। सो करंट स्टेट +1 मतलब इन केस अगर ये हमारी इनिशियल स्टेट 0 है तो 0 + 1 1 हो जाएगा और ये रिटर्न हो जाएगा। एल्सिफ अगर हमारा एक्शन डॉट टाइप, एक काम करते हैं, सिर्फ पहले यही देखते हैं, यही वाला केस देखते हैं और लास्ट में हमें बाय डिफॉल्ट रिटर्न करना होगा हमारा स्टेट। अगर लेट से हमारा इंक्रीमेंट नहीं होता है तो उस केस में हमारा ये स्टेट रिटर्न हो जाएगा। कंट्रोल एस सेव, ब्राउजर पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश मैंने कर लिया एक बार। सो अभी ये 0 है। अगर मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूं तो आप देख रहे होंगे कि मेरी ये वैल्यू 1 हो रही है। सिमिलरली फिर से मैं क्लिक करता हूं, सो ये 2 हो रहा है।
तो बेसिकली हमें यहाँ पे स्टेट मिल रही है और उस स्टेट को हम अपडेट कर रहे हैं, स्टेट को अपडेट कर रहे हैं और देन हम इसको रिटर्न करते हैं। सो रिटर्न करने पे हमारी न्यू स्टेट हमें मिल जा रही है यहाँ पर। सो ये आइडेंटिफाई कर रहा है विद द हेल्प ऑफ टाइप। सो जो हमें ये टाइप मिल रहा है उसकी हेल्प से आइडेंटिफाई कर रहा है, हमें हम आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन सी स्टेट में कौन से ऑपरेशन में हमें बेसिकली स्टेट अपडेट करनी है। सो यहाँ पर हम इंक्रीमेंट इसको बता रहे हैं, डिस्पैच में हम टाइप इंक्रीमेंट पास कर रहे हैं। सो कि हमें इंक्रीमेंट में डिस्पैच करना है। सो उस हिसाब से ये रिड्यूसर फंक्शन के अंदर हम एक्शन के अंदर ये टाइप चेक करता है। इंक्रीमेंट अगर टाइप हमारा जो डिस्पैच हुआ वो इंक्रीमेंट है तो वो इसके इक्वल होगा और स्टेट को हम +1 कर देंगे। सिमिलरली अगर हमें डिक्रीमेंट पे भी करना है तो हमें सिमिलरली ऑन क्लिक फंक्शन, ऑन क्लिक इवेंट को ट्रिगर करना होगा और सिमिलरली इस पे कॉल बैक फंक्शन को पास करके हमें डिस्पैच को कॉल करना होगा, डिस्पैच और इस केस में हम टाइप के अंदर पास करेंगे डिक्रीमेंट। सो बेसिकली हम यहाँ पे पास करेंगे टाइप के अंदर डिक्रीमेंट। सो हम इसको ये बता रहे हैं कि डिस्पैच को कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो हमें डिक्रीमेंट करना है। सो बेसिकली ये जो चीज़ है, ये टाइप है वो हमारी यूनिक, एज अ यूनिक कह सकते हैं कि यूनिक बता रहे हैं कि कौन से इवेंट को हम डिस्पैच करना चाह रहे हैं बेसिकली। सो सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा लूंगा और यहाँ पे मैं ले लूंगा एल्स इफ अगर तो हमारा जो एक्शन डॉट टाइप है वो है हमारा सिमिलरली डिक्रीमेंट। अगर है डिक्रीमेंट तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है स्टेट -1। सिमिलरली ये हमारा लॉजिक था। सो हमें स्टेट -1 करना है और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होती, लाइक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों ऑपरेशन नहीं होते, सो हमें कुछ नहीं करना, हम डायरेक्टली हमारा स्टेट को रिटर्न कर देंगे। सो ब्राउजर पर चलते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेंगे। सो देन पहले इंक्रीमेंट ट्राई करते हैं। सो ये 0 से 1 इंक्रीमेंट हुआ, फिर से मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक करा, सो 1 से 2 हुआ, देन अगेन इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा 2 से 3 हो गया। सो इट मींस हमारा इंक्रीमेंट तो सही से वर्क कर रहा है। लेट्स ट्राई डिक्रीमेंट। सो डिक्रीमेंट भी हमारा 3 से 2 हो गया है, 2 से 1 हो रहा है एंड 1 से 0 हो रहा है। सो इट मींस हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सही से वर्क कर रहा है प्रॉपरली जैसे हम चाहते थे। सो इस तरीके से हम यूज रिड्यूसर हुक का यूज कर सकते हैं। तो यूज रिड्यूसर इवेंट जो हुक है हमारा, ये 2 आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता है। एक होता है हमारा रिड्यूसर, एक होता है हमारा इनिशियल स्टेट। रिड्यूसर हमारा एक फंक्शन होता है जो कि रिटर्न करता है हमारा एक स्टेट बेस्ड ऑन सम एक्शन टाइप और ये रिटर्न करता है हमारा एक स्टेट और एक डिस्पैच फंक्शन। सो डिस्पैच फंक्शन की हेल्प से हम इसे ऑपरेशन बताते हैं बेसिकली कि हमारा कौन सी स्टेट को अपडेट करना है वो हम बताते हैं। और स्टेट ये जो होती है वेरिएबल होता है वो हमारा करंट स्टेट होता है। तो इस केस में हम इसको रेंडर कर रहे थे इन दी H2। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।